न्यू बुक जो आपके पंजाब पैक्टा की है, अ, उसके हवाले से हम आज फर्स्ट लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर है आपके नए सिलेबस की बुक का, ये जिस चैप्टर का है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में इसको पहले सबसे पहले क्यों रखा गया है, उसकी वजह पीरियोडिक टेबल की अहमियत। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के अंदर एक बुनियादी चीज है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जब हम एक सीक्वेंस में रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी खसूसियात को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, तो जो हमारे पास बेसिक चीज है वो पीरियोडिक टेबल है। और पीरियोडिक टेबल ये जो हमारे पास हम पढ़ते हैं, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। और ये शुरू से हमारे पास नहीं था। डिफरेंट साइंटिस्ट ने एफर्ट्स की और उन एफर्ट्स के नतीजे में हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है। तो हम इसको कहते हैं मॉडर्न, ये जो अभी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट इज सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की बात जब भी शुरू होगी वो पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से शुरू होगी। तो जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा वो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकली कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी नोन थे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, सोना, चांदी, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी कोई ग्रुपिंग करने की किसी ने कोशिश नहीं की अनटिल 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में एक साइंटिस्ट जिसका नाम एंटोने लेवाइजियर था, एंटोने लिवाइजियर ने इन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज किया। यानी दो टाइप्स बनाई, मेटल्स, उर्दू में कहते हैं धातें, जैसे गोल्ड है, जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है वगैरह वगैरह, और नॉन मेटल्स जैसे गैर धातें जिनको आप कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कार्बन है वगैरह वगैरह। तो ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्लासिफिकेशन है, ये सबसे पहले एक एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के हवाले से लिवाइजियर ने स्टार्ट की। उसके बाद 1829 डोबेराइनर, डोबेरिनियर भी कह सकते हैं, इसने क्या किया कि एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, उन एलिमेंट्स के तीन तीन के इसने ग्रुप बनाए। 3 एलिमेंट्स के एक ग्रुप को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हैं, उनको इसने नाम दिया ट्राइएड। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ट्राइएड्स। जैसा कि एक तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, उसके अलावा इनके अंदर क्या खासियत है, वो ये खासियत है कि जैसे मिसाल के तौर पे अल्कली मेटल्स का एक ट्राइएड है, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। तो यूनिक खासियत क्या है ट्राइएड की कि ये जो मिडल एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक मास जो है वो बाकी दो एलिमेंट्स की मैसेस का एवरेज है। यानी अगर आप 39 और 7 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 23 आता है। 46 divided by 2 is equal to 23, which is atomic mass of middle element। और भी काफी सारे उसने ट्राइएड्स जो हैं वो बनाए हैं। इसके बाद न्यूलैंड्स, जॉन न्यूलैंड्स, इंग्लिश साइंटिस्ट, 1864 में इसने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। और इसने अरेंज किया उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के हिसाब से, उनको एक तरतीब में रखा। और इसने नोट किया कि जब ये एलिमेंट्स को अरेंज करता है तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्टिंग 1 से कॉरस्पॉन्ड करती हैं। तो इसने इसको कहा ऑक्टेव्स, जस्ट लाइक 8 नोट्स इन म्यूजिक, सा रे गा मा पा दा नी सा। इंग्लिश में इसको इनको बोलते हैं डू रे मी फा सो ला टी। तो ये है 7 नोट्स ऑफ इन म्यूजिक। तो वैसे ही इसको कोरिलेट किया इसने केमिस्ट्री के साथ। उसने कहा
कि जनाब हाइड्रोजन से अगर शुरू करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद जो 8वां एलिमेंट फ्लोरीन है उसको वो हाइड्रोजन के नीचे रखता है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गई, लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गई, बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गई। तो 62 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड। अच्छा, उसी साल 1864 के अंदर एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था लॉथरमेयर, लॉथरमेयर ने क्या किया कि उसने जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक वॉल्यूम्स, एटॉमिक वेट एटॉमिक मास को ही कहते हैं। एटम चूंकि सफेरिकल है इसलिए जितना वो स्पेस ऑक्युपाई करता है हम उसको एटम का वॉल्यूम कहते हैं। तो जो बड़े साइज के एटम्स हैं उनके सारे वॉल्यूम्स ज्यादा होंगे, जो छोटे साइज के एटम्स हैं उनके वॉल्यूम्स कम होंगे। तो एटॉमिक वॉल्यूम को उसने कोरिलेट किया विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो उसको कुछ कर्व्स हासिल हुए हैं। तो ये ग्राफिकल कर्व्स जो हैं इनमें आप देखिए कि जो पीक्स हैं उनके ऊपर अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो मतलब ये एलिमेंट्स जो टॉप पे हैं इनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हैं। उसके बाद नोबल गैसेस उसे मिल गई कर्व्स के ऊपर जो है वो सिमिलर प्लेसेस के ऊपर। तो जो ये एटॉमिक वॉल्यूम के कर्व्स हैं इनके ऊपर जो एलिमेंट्स का इस तरह आइडेंटिकल प्लेसेस पे आना, ये उनकी ग्रुपिंग में ये बात बड़ी हेल्पफुल होती है। यानी हम इन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना सकते हैं और यही ग्रुपिंग जो है पीरियोडिक टेबल में आगे चल के हमें हेल्प आउट करती है कि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में स्टडी कर सकें। तो लॉथरमेयर की इसके हवाले से बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे पहले एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है डिमिट्री मेंडलीव, रशियन केमिस्ट, 1869। इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया और इसकी अरेंजमेंट बड़ी फेमस है और इसकी पीरियोडिक टेबल की बड़ी खास प्रॉपर्टीज है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें उन प्रॉपर्टीज को बरकरार रखा गया है। जैसे इसने जो 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, पहले नंबर पे तो इसने उनको कहा कि जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अगर आप किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव एटॉमिक मास आप किसी भी एलिमेंट की बदलेंगे तो एलिमेंट बदल जाएगा। एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदलने का मतलब यह है कि एलिमेंट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, नया एलिमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो आप एक रो में एलिमेंट्स को चलाते जाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती जाती हैं, फिर आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग वन के साथ आइडेंटिकल होती है। तो आप इसी तरह ये एलिमेंट्स रोज में जब लगाते जाते हैं तो आपको वर्टिकल कॉलम्स मिलते जाते हैं। उन वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स आ जाते हैं इस तरह से। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है मेंडलीव ने उनको पीरियड्स कहा और जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको क्या कहा, ग्रुप्स। तो ये जो कल्चर है पीरियड और ग्रुप्स का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से हासिल किया है। उसके बाद जो इसकी पीरियोडिक टेबल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़े और गैप्स छोड़े उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया। तो ये बड़ी एक हैरानगी की बात थी कि बाद में जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज वाकई वही थी जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की। और इसकी एक एग्जांपल है जर्मेनियम। जर्मेनियम मेंडलीव के वक्त पे डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जर्मेनियम का गैप मौजूद था। जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज वही थी जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज, खामियां भी मौजूद थी। सबसे बड़ी खामी तो यही थी कि जो एटॉमिक मास है एलिमेंट की, उसको उसने कहा कि ये उसकी एलिमेंट की बुनियादी खासियत है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके बाद 1913 में के अंदर जो मॉजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक्सरे स्पेक्ट्रम, एलिमेंट का एक्सरे स्पेक्ट्रम हासिल किया और एक्सरे स्पेक्ट्रम से उसने ये नतीजा अखज किया कि दरअसल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, वो उसके एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर पे डिपेंड करती हैं। एलिमेंट का जो फेस है वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो हम कह सकते हैं मॉजले के इस डिस्कवरी के बाद कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर की बेस पे जब मॉजले ने एटॉमिक नंबर को कहा कि एटॉमिक नंबर को कहा यानी प्रोटॉन नंबर एलिमेंट का,
कि ये उसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद जब हमने एलिमेंट्स को प्रोटॉन नंबर की बेस पे अरेंज किया तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हासिल हुआ है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो जो डिस्क्रिपेंसीज थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में वो रिमूव हो गई। तो मतलब ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है एलिमेंट्स को अरेंज करने के हवाले से। अब जब पीरियोडिक टेबल बन गया तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स की स्टडी, उनकी स्पेशली जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी को इसने कितना आसान बना दिया है कि हम देखते हैं कि एलिमेंट, किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट को उठा के उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की समझ हमें आ जाती है। एक चीज तो ये है कि डिफरेंट साइंटिस्ट का हम रोल जो है वो डिस्कस करते हैं। अब कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मैं आपको इसकी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, वो मैंने बना के जो है वो लिख दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उनको देखिएगा और उनको सॉल्व कीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है। और इसके अलावा इसमें से कुछ 4 MCQs हैं, वो भी आपके सामने चल रहे हैं, तो आपने उनको भी सॉल्व करना है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें से इन 4 MCQs को भी आपने सॉल्व करना है, ये जो आपके सामने मौजूद है। अब इसके बाद हम कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं जो आपकी बुक के नेक्स्ट पेज के ऊपर मौजूद हैं। की फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें जो सबसे पहला फीचर है, 118 एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और इनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। इसके अलावा आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं तो आप पीरियोडिक टेबल को देखें, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज है, सीधी हॉरिजॉन्टल रोज, उनकी तादाद है 7, उनको कहते हैं पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनकी तादाद 18 है, इनको कहते हैं ग्रुप्स। जो क्लासिकल आपका पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो पुरानी फॉर्म है, उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं उनकी 2 सब डिविजन्स की गई हैं। एक सब डिवीजन ए सब ग्रुप कहलाते हैं, जिसमें नॉर्मल एलिमेंट्स आते हैं 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7 एंड 8A। तो ये इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कहते हैं, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और दरमियान में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी 10 वर्टिकल कॉलम्स है। तो वो हम स्टार्ट करते हैं 2B से, 3B, 4B, 5B, अप टू 3B से स्टार्ट करते हैं, 3B, 4B, 5B, 6B अप टू सो ऑन, जो है वो ये 10 वर्टिकल कॉलम्स बनते हैं। तो लेकिन अब वाला पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर उसने थ्रू आउट इनको नंबरिंग कर दी है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 18 तक, इनको सीधा ही उसने नंबरिंग कर दी है। इसके बाद जो तीसरी खासियत है वो ये है कि एलिमेंट्स विद द सेम group within the same group will exhibit the similar chemical properties because they have same number of valence shells, valence electrons, because they have same number of valence electrons। देखो, एक जो एलिमेंट है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एटम को लेते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन को, एलिमेंट को उसका एटम ही रिप्रेजेंट करेगा। तो कार्बन के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन के तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके नीचे जर्मेनियम आएगा, जर्मेनियम के चौथे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आखिरी शेल में ग्रुप नंबर के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को डिटरमिन करते हैं, बॉन्डिंग को डिटरमिन करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं। और इसके अलावा आखिरी जो पॉइंट है उसमें उसने पीरियोडिसिटी की बात की है कि elements in period show a gradual change in properties moving from left to right in the period। यानी आप किसी भी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो आपको प्रॉपर्टीज जो हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती नजर आएंगी, एब्रप्टली चेंज नहीं होंगी। यानी आपको फौरी तौर पे एक बहुत ज्यादा चेंज प्रॉपर्टीज के अंदर नजर नहीं आएगा, जैसे एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वगैरह वगैरह। ये प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की, ये स्लोली ग्रेजुअली चेंज होती हैं। तो इस ग्रेजुअल चेंज की वजह से
हम प्रॉपर्टीज को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने पीरियोडिक टेबल के डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच।